नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, जैसे कभी कभी ये फॉर्मेशन बन जाती है ना कि एक रेखा ये ऐसे आ रही है और एक रेखा ऐसे आ रही है। अब इसने किसको छुआ? लॉजिक समझो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक समझो। ये है शनि, ये है सूर्य। अब ये ऐसे तो कोई मिलेगी नहीं, ऐसे तो नहीं मिल सकती ना, तो किसी लाइन से ही तो मिलती हैं। ठीक है। अब इसने शनि ने सूर्य को टच करा। ठीक है, सूर्य ने शनि को टच करा। सर ये क्या फर्क पड़ता है? शनि ने सूर्य को टच करा, सूर्य ने शनि को टच करा, कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। देखो जैसे ये है ना, अब देखो यहां पर ये पतली रेखा है, ये पतली रेखा है, तो यहां से मोटी है, तो ये यहां से शुरू हुई है, यहां जा रही है। ठीक है, यहां से मोटी है, ये पतली हो रही है, ये यहां से जा रही है। तो यानी शनि से सूर्य का कंसर्न बना, सूर्य से। सर मतलब तो एक ही है ना, ऐसा समझते हैं, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, छोटे बच्चे हो और अपने पिता के साथ आप उंगली पकड़कर जा रहे हो, या पिता आगे, आप उनके पीछे पीछे जा रहे हो, पीछे पीछे जा रहे हो। अब पिता ने बताया है, बेटा बाहर जब भी जाओ या तो मेरी उंगली पकड़ो या मेरा जो है कुर्ता पकड़ लेना। ठीक है, मेरा अनुसरण करना है, ये घर से बोल के गए। बच्चा क्या करेगा? बाहर के माहौल को देख के या तो वो उंगली पकड़ेगा या पीछे का कोई कुर्ता या शर्ट पकड़ लेगा। बहुत से बच्चे ऐसे करते हुए मिलते हैं, क्योंकि माँ बाप, पिता जो है उसे घर से सिखा के गया है। वो क्या कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं। अनुसरण कर रहा है ना, उसका बात मान रहा है ना। तो आगे कौन है? आगे पिता है। पिता बुजुर्ग है, बच्चे छोटे हैं, बच्चे उसकी बात को मान रहे हैं। यहां पर भी यही है, जो ग्रह आगे होगा। अब आगे का मतलब तो ये तो शनि तो हमेशा ही आगे रहता है, ये पीछे होता है, ऐसे नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि यहां पर देखो, ये दोनों की तो आपस में दोस्ती ही नहीं है। शनि और सूर्य की तो दोस्ती है ही नहीं, ये तो दुश्मन है। ठीक है ना। इसको ऐसे नहीं समझो, इसे ऐसे समझो कि दो ग्रह साथ साथ चल रहे थे। आगे कौन सा ग्रह है? मान के चलो आगे सूर्य है, यानी ये क्या मतलब हुआ? आगे सूर्य है, यानी इस व्यक्ति की लाइफ में सूर्य की प्रधानता ज्यादा है। इसका मतलब ये है शनि की प्रधानता ज्यादा है। इसका मतलब ये है शनि आगे है। अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में शनि आगे होगा और सूर्य उसके पीछे होगा तो गलत है। पूछो क्यों? शनि क्या है? शनि को क्या कहते हैं? वैराग्य। शनि वैराग्य है ना, शनि अंधकार है ना भाई। अगर हम इसको किस ढंग से देखते हैं, शनि क्या करता है? शनि धीरे धीरे चलता है। ठीक है, वो कर्म प्रधान है, ये कर्म प्रधान नहीं है। इसे चाहिए यश कीर्ति, यानी ये आगे बढ़ा हुआ है ना। ये धीरे धीरे चाहता है कि मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ में अपने पैर जमा लूं, मैं धीरे धीरे चीजें दूंगा लाइफ में। ये कहता है मैं तेजी से लेना है। अगर कोई व्यक्ति धीरे चल रहा है तो आपको भी धीरे चलना पड़ेगा ना। अगर शनि आगे है, शनि प्रधानता आगे है, तो ये क्या करेगी? वैराग्य को उत्पन्न करेगी ना, वैराग्य को उत्पन्न करेगी। ये चीजों को क्या करेगी? एक ही जगह पर टिक कर रहने की सलाह देगी उसे, कि जहां पर है तो वहीं टिका रहे, है ना। सूर्य है, वो कहेगा मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक फर्म अपनी दूसरी स्टेट में भी ले जानी है। तो ऐसे में अगर शनि आगे होगा तो क्या वो जा पाएगा? शनि क्या है? कहता है धीरे धीरे चलना है, अंधकार है। ठीक है ना, अंधकार हुआ नहीं हुआ भाई, हम इसको कैसे समझते हैं? और सूर्य क्या है? सूर्य को प्रकाश समझते हैं, हम प्रकाश समझते हैं ना। तो इसका मतलब जो शनि है ये भौतिक चीजें देता है, लेकिन धीरे देता है ना। तो अधिक भौतिकता कब आती है? जब दूसरे ग्रह भी साथ में एक्टिवेट होते हैं। इसका काम हर चीज धीरे देने का है। ये लगातार कहता है आप कर्म करते जाओ, मुझे फल की इच्छा नहीं करो आप। ठीक है। अब सूर्य क्या है?
सूर्य तो भाई एक प्रकाश है, मान के चलो आगे अंधेरा है, तो ये प्रकाश है, तो ये अपने अंधेरे को इधर लेके आएगा ना। अगर प्रकाश आगे हुआ तो ये क्या करेगा, इसको भी प्रकाश करेगा, इसको भी प्रकाश करेगा या नहीं करेगा भाई। ये सूर्य है, सूर्य अगर होगा तो व्यक्ति किस ढंग से सोचेगा, किस ढंग से। सूर्य है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में मेरा नाम हो, मेरे यश हो, मेरी कीर्ति हो, मैं पीछे नहीं हटना चाहता, मैं एक जगह बंद के नहीं रहना चाहता, मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, उसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाना है, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। सूर्य वाला व्यक्ति कुछ अलग करना चाहता है ना। लेकिन क्या है कि ये क्या है, अपने गुण इसको ट्रांसफर कर रहा है। अब शनि आगे है ना, तो सूर्य को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एक पिता और बच्चे का उदाहरण दिया मैंने, जो आगे ग्रह है, अगर यहां से रेखा शनि ये है, यहां से एक मोटी रेखा इस पर टच हो जाती है तो शनि एक्टिवेट है, शनि आगे है। शनि कहता है कि मैं तुझे पढ़ाई में, तू कोई भी फील्ड ले ले, तू पढ़ाई में कोई भी फील्ड ले ले, मैं मेरे में टैलेंट है, मैं पैसा कमा के दे दूंगा। इसका लक्ष्य क्लियर नहीं है ना। देखो मैं स्टडी में हमेशा कहता हूं, शनि जो है स्टडी के लिए है ही नहीं, बना ही नहीं है शनि स्टडी के लिए। उसे नंबर से कोई मतलब नहीं है, उसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। किसे मतलब है? सूर्य को मतलब है, सूर्य को मतलब है, गुरु को मतलब है, बुध को मतलब है या नहीं है? तो अगर ये आगे है तो ये कहेगा कि भैया देख ऐसा है, फटाफट जो है घर की जिम्मेदारी समझ और फटाफट काम कर। भाई शनि है ना, छोटी उम्र में ही जो यार, तू भैया इतना पढ़ने की क्या जरूरत है यार, तेरे को पैसा मैं कमा दूंगा यार। क्या है, तुझे देखा होगा लोग जो है बिना पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं और वो देखो कहाँ टॉप लेवल पे, मेरा काम है टॉप लेवल पे। अब ये लक्ष्य नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, दुश्मनी है ना, लक्ष्य नहीं दे रहा। अब इसके पास लक्ष्य होने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, काफी हद तक फॉलो करेगा ये। अगर उल्टा कर दो, अगर उल्टा कर दो, सूर्य आगे, यहां से एक मोटी रेखा, यहां से मोटी रेखा का मतलब ये होता है यहां मोटा है और यहां आके पतली हो गई लाइन, तो यानी यहां से शुरू हुई है, यहां खत्म हुई है। अब सूर्य आगे है, सूर्य क्या है, प्रकाश है। अब इसका विजन क्लियर है, इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति का विजन बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है। अब शनि क्या है, इसके पीछे पीछे रहेगा, ये अपने गुण चाहते हुए भी नहीं दे पाएगा, चाहते हुए। और ये प्रकाश, अपना प्रकाश इस अंधकार को भी देता रहेगा। समझ रहे हो? अब सूर्य पर शनि का इंफ्लुएंस हो गया, सूर्य पर, सूर्य जो है वो क्या कर रहा है, सूर्य पर शनि का इंफ्लुएंस, यहां पर शनि का सूर्य पर इंफ्लुएंस हो जाएगा और इधर का इस पे हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। अब मुद्दा ये कहता है आपस में ये शत्रु हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात को तो काटेंगे ना, काटेंगे नहीं काटेंगे, लेकिन फिर भी ये गुण को उसके फॉलो करेगा। सूर्य जो है शनि को फॉलो करना पड़ेगा अगर ये वाली लाइन होती है। ठीक है, दोनों तरफ से मैंने बता दिया। ठीक है, अब मान के चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये शनि है, एक रेखा ये आकर मिल जाती है, आप कहते हो तो बहुत अच्छी रेखा है। ठीक है, इसने कभी भी शनि रेखा डायरेक्टली चंद्र से नहीं, शनि की रेखा चंद्र से नहीं अटैच होनी चाहिए, या चंद्र की रेखा शनि से अटैच नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। विदेश जाने की इच्छा इतनी प्रबल कर देगा, चाहे वो जो मर्जी करने पड़े, यात्राएं करवा देगा। उसका माइंड जो होगा ना,
बाहर की तरफ ज्यादा रहेगा। गलत है, ये गलत है। मन क्या है? चंद्र है। तो ये सोचेगा समझेगा, कब समझेगा? जब ये बाहर जितना घूमेगा उतना, जब ज्यादा बाहर घूमेगा तो होगा क्या? पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो परेशानियां ज्यादा आएंगी, ज्यादा आएंगी। जब वो ये नहीं जा पाएगा ना तो घर में लड़ाई करेगा। पति पत्नी में लड़ाई होती ही होती है, होती ही होती है। मान के चलो कोई एक फॉर्मेशन बनी है, शनि, सूर्य, ठीक है, और बुध, ये तीन बनी है फॉर्मेशन। अब क्या है कि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, समझते रहना मैं क्या कर रहा हूं। पहले ये इसने क्या करा, इसने क्या करा, इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ जुड़ा। अब क्या हुआ, यहां से ये जो है इसके साथ जुड़ती हुई रेखा यहां आई। एक फॉर्मेशन में ये बना रहा हूं। इसका क्या मतलब है? अब ये सीधी भी है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, समझते रहना। मुद्दा क्या है? सूर्य आगे है, बुध उसके पीछे है, समझते रहना। बुध के पीछे शनि है, यानी शनि सबसे पीछे है। अब ऐसे में व्यक्ति की सोच कितनी ऊपर जाएगी ये बताओ मुझे आप। सूर्य क्या है? प्रकाश। बुध क्या है? बुद्धि। बुध क्या है? बुद्धि, हिम्मत। हिम्मत है ना, आप में कितना विल पावर आप अंगूठे से देखते हो, हिम्मत कहां से आती है? हिम्मत। बुध किसका कारक है? हिम्मत का, पराक्रम का। आप में कोई चीज की इच्छा होना काफी नहीं है, इच्छा को चैनलाइज करना ज्यादा अच्छा है, कि वो किस दिशा में आप उसको लगाते हो वो अच्छा है। वाणी है, जितनी अच्छी वाणी होगी, आप अच्छा बोलोगे, तो किससे अट्रैक्ट कर रहे हो? सूर्य अपने गुण किसको दे रहा है? बुध को दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, यह भी अच्छी बात है, ठीक है। तो यानी इसके पास इसके गुण आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है ये? इसके पीछे, इस बुध के पीछे शनि है। अब शनि किसके गुण ले रहा है? शनि बुध के गुण ले रहा है, शनि बुध के गुण ले रहा है। तो ये जो चीजें, जो लाइंस होती है ना, इस पर किसी भी पाम रीडर ने बताने की कोशिश ही नहीं करी कि कौन सी लाइन कब शुरू हुई है और कब मिल रही है। मान के चलो डार्क है, ठीक है, कोई यहां से डार्क है, यहां से पतली है, ठीक है, या पूरी की पूरी ही डार्क है, पूरी की पूरी डार्क है। तो अब क्या हुआ, ये यहां से शुरू हुई ना, तो ये जो शनि है ये क्या कर रहा है? सूर्य पीछे है, शनि आगे है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, वो सूर्य को टच करना चाह रहा है, लेकिन इसमें दिखते हैं ना, इसमें दिखते हैं ना, तो सूर्य की चीजें उसे आसानी से नहीं मिलेगी। मेरे एनालिसिस में मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी रेखा, देखो लॉजिक क्लियर कर रहा हूं, यहां से रेखा यहां निकलती है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि क्या अपॉर्चुनिटी लेने आ रही है। गुरु की अपॉर्चुनिटी क्या है? गुरु की क्या है? गुरु धर्म है, धर्म को बताता है, ज्ञान को बताता है, बताता है नहीं बताता है। लेकिन ये आप इसको इस तरीके से समझो कि घर पे होने वाली इंसिडेंट्स, जिसमें प्रॉपर्टी है, जिसमें पैसा है, कोई चीज फंसी हुई है, आप चाहते हो कि वो मुझे मिले। एक फीमेल है, वो चाहती है मुझे इज्जत मिले, मेरे ससुराल में मुझे इज्जत। वो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि शादी के बाद वो अपनी चीजों को संतुलित करना चाह रही है, तो सूर्य की तरफ जाएगी, सूर्य की तरफ जाएगी ना, कि अपने ससुराल में वो इज्जत प्राप्त करे। इज्जत को बाइफरकेट करके समझाओ। इज्जत बराबर है यश कीर्ति के। यश और कीर्ति का मतलब क्या है कि जिस जगह आप रह रहे हो वहां पर आपकी वाहवाही हो।
एक बहू के लिए वाह वही क्या है कि उसकी सास, उसकी नंद, उसकी भाभी उसको, उसकी जो है इज्जत करे। वो तो एक गृहिणी है। गृहिणी के लिए यश कीर्ति का क्या मतलब है? घर से बाहर निकलती ही नहीं है, वो तो किचन में रहती है। उसके लिए यश कीर्ति क्या है? उसके लिए यश कीर्ति ये सूर्य का काम करेगी। वो यश कीर्ति का मतलब है जिस माहौल में रह रहे हो उस माहौल में आपको इज्जत प्रदान करना। जो गुरु है ये कह रहा है कि यहां से जो रेखा आई है, अगर ये यहां से रेखा आई है, ये सही रेखा है, तो इसे इज्जत मिलेगी। और अगर ये काली रेखाएं हैं तो इज्जत मिलने में परेशानी होगी। ये रेखाएं ऐसे नहीं आती। माउंट पर होने का मतलब है कि आपको वो चीज मिलेगी, ये तो पक्का है, ये मिलेगी। माउंट पे होने का मतलब है, लेकिन कितनी कितनी तकलीफों के बाद मिलेगी वो है। एक बस है, बस पे लिखा हुआ है 526 नंबर की बस। अब ये 526 नंबर की बस है, जो बाहर खड़ा है उसे पता है कि मुझे इसी स्टेशन पे लेके जाएगी, लेकिन बीच के स्टेशन भी तो जाएंगे ना, वो वहां उतरते रहेंगे। ये बंदा लास्ट वाले में जाना है तो लास्ट वाले में जाएगा। तो ये एक चीज कंपेटिबिलिटी को बताती है कि आप बोली बस इस बस अड्डे तक जाएगी, इस स्टैंड तक जाएगी। ये माउंट कंपेटिबिलिटी को बताते हैं कि मिलेगी। अगर इसकी कैलकुलेशंस निकालनी नहीं आती है तो एक अलग बात है, लेकिन इन लाइंस की भी कैलकुलेशंस होती हैं। एक छोटे से वीडियो में समझाने की बात करी कि अगर कोई ग्रह आगे है, अगर बुध सबसे आगे हुआ तो, बुध सबसे आगे हुआ तो वो क्या होगा? इंटेलेक्चुअल होगा, अपनी बुद्धि से सोचेगा। वो कहेगा कि मेरे को अगर कोई काम करना है, मैंने पढ़ाई करनी है, कुछ करनी है, मुझे टेक्निकल चीजों पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। गुरु होगा तो वो क्या कहेगा? मुझे जो है कुछ किताबी ज्ञान ज्यादा चाहिए, मुझे टेक्निकल ज्ञान से इतना मतलब नहीं है, किताबी ज्ञान ज्यादा चाहिए। उसके अंदर किताबी ज्ञान में क्या आता है? गवर्नमेंट जॉब आती है। सूर्य है वो सरकार को बताता है, गुरु है वो सरकार को बताती है। तो ये क्या करेंगे? सरकारी काम की तरफ ज्यादा जाएंगे, सरकारी पेपर की तरफ ज्यादा जाएंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से अगर आप समझोगे, ग्रहों को समझ लिया, तो आपने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। अगर सब चीजों में बस एक चीज देखा करो, लाइफ लाइन। अगर लाइफ लाइन मजबूत है, किसी का शरीर मजबूत है, याद रख लेना जितने भी ग्रह हैं ना, ये क्या है? ये रिसीव कर रही है, ये रिसीवर है। ये क्या है? रिसीवर है। किस चीज को रिसीव करेगी? जो कि देने वाला है। कौन देता है? ग्रह किसको दे रहे हैं? इस सेहत को दे रहे हैं ना, आदमी को दे रहे हैं ना। तो अगर ये लाइन अगर ठीक है आपकी, आपने अपने जीवन को संतुलित कर रखा है, एक नियम बना रखा है कि मैंने सुबह उठना है ताकि मेरे जितने ग्रह हैं वो एक्टिवेट, जो मुझे देना चाह रहे हैं वो मैं कैचिंग कर लूं। अगर आप रेगुलर नहीं हो तो ये ग्रह तो देते रहेंगे, आप छेद है इसमें, तो ये यहां से वो उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेहत का होना ज्यादा जरूरी है अगर आपने सक्सेस लेवल लेना है। अगर मान के चलो, आप कहते हो कि, एक एग्जाम्पल है, आप कहते हो कि सर मेरी तो सेहत ठीक नहीं रहती है, मैं तो विकलांग हूं, ठीक है, अब मैं तो वॉक पे भी नहीं जा सकता, मैं तो पार्क में भी नहीं जा सकता, मैं तो खेल भी नहीं सकता, लेकिन मैं तो पैसा कमाऊंगा। तो यहां पर जो शनि अपना स्वरूप चेंज कर लेगा। यहां पर हिम्मत को कौन रिप्रेजेंट करता है? हिम्मत को बुध करता है। यहां बुध का काम आ जाएगा। हिम्मत, हिम्मत देगा ये आपको, बुध हिम्मत देगा।
करेज देगा, फाइटिंग स्पिरिट देगा। फाइटिंग स्पिरिट दे रहा है ना कि भैया मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे मेरे अंदर तब भी अभी मुझे जीना है। मैं दौड़ कर नहीं जा सकता, मैं कहीं भाग कर नहीं जा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने दिमाग से तो पैसा कमा सकता हूँ, नहीं कमा सकता हूँ? दिमाग से तो कमा सकता हूं मैं। अगर ये अगर ज्यादा स्ट्रांग है, यहां से अगर ये रेखा यहां पर है, यहां पर ये इसका संबंध जो है अगर बना हुआ है, तो वो क्या कहेगा, गुरु क्या कहेगा? गुरु कहेगा मेरे को तू पढ़ा लिखा है यार भाई, तू प्रोफेसर है, तू यहाँ टीचर है भाई, तू तू जा, व्हील चेयर पे जा, कुछ नहीं होता। तो ये हिम्मत किसने दी? हिम्मत जो है बुद्ध ने दी, उसने अपनी बुद्धि से कमाया। देखो लॉजिक समझो, एक एक एग्जाम्पल देखो, ये वाली हार्ट लाइन है ना, हार्ट लाइन से एक रेखा निकली और वो यहां पर गई, हार्ट लाइन से गई ना। अब कहां से शुरू हुई? हार्ट लाइन से शुरू हुई और यहां गई, समझते रहना। दूसरी रेखा यहां से शुरू हुई और ये हार्ट लाइन पर मर्ज हो गई, जिसने शनि का इन्वॉल्वमेंट ली। शार्पनेस किसमें है? शनि में तो शार्पनेस है ही नहीं, ये देख लो, इनमें शार्पनेस है। और एक रेखा यहां से शुरू हुई है और यहां गिरी है। मैंने ये क्यों नहीं कहा कि यहां से शुरू हुई है? मोटी कहां पर है? मोटी यहां पर है, यहां से पतली हुई है, तो ये रेखा यहां आ रही है। ये क्या है? घर परिवार। ये क्या है? घर परिवार। तो ये क्या व्यक्ति हो सकता है कि घर परिवार के लिए कुछ ऐसी चीज करना चाहता है जिसका संबंध हृदय के साथ है? हृदय किस चीज को बताता है? फैमिली मेंबर्स को बताएगा ना भाई, समाज को तो नहीं बताएगा ना। यहां पर हृदय है और घर पर आ रही ये चीजें, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी इनके घर पर कि जो ये मदद करना चाह रहे होंगे। तो लॉजिक समझो ना। और उसके ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, उसके ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है, यानी ये इसकी मदद के लिए आई है। लॉजिक कहां से शुरू हुई? हृदय से शुरू हुई ना चीजें, जिस पे संबंध जो है इसका भी आ रहा है। एक एग्जाम्पल लो कि कोई व्यक्ति है, वो पढ़ाई भी कर रहा है और जहां वो पढ़ रहा है बीच बीच में वो छोटी मोटी नौकरी पार्ट टाइम कर रहा है। घर पर परिस्थितियां ऐसी हैं कि घर पर बहन की शादी के लिए पैसा भी चाहिए, तो ये वहां भेज रहा है, क्योंकि हृदय का मामला है ना। तो आप इस तरीके की पामिस्ट्री क्यों नहीं देख रहे कि कौन सी लाइन किस पर टच होकर आ रही है और वो क्या बताना चाह रही है? उसने शनि का सहारा लिया है ना। शनि इतनी अच्छी रेखा नहीं है, लेकिन ये शार्पनेस को इंडिकेट कर रही है, लेकिन वो करेगा, करेगा, नो डाउट करेगा। तो इस तरीके की पामिस्ट्री देखो, कौन सा ग्रह आगे है, कौन सा पीछे है, कौन उसकी भावनाओं को लेकर चल रहा है, और वो बाउंड है कि उसके गुणों को वो लेगा। अगर आप इस तरीके से सीखोगे, पामिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा होगा। मुश्किल है, मुझे पता है ये पामिस्ट्री, ठीक है, बट आनी चाहिए। जैसे ये नालिका रेखा होती है ना, ये वाली, ये बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। देखो यहां से ये चौड़ा है, समझते रहो, और यहां आकर चौड़ा नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। ये जितना चौड़ा है, जिस जगह से ये चौड़ा है, उतना अनुशासन रहेगा इसकी लाइफ में। जितना ये नैरोनेस में आ जाएगा, नैरोनेस में आ जाएगा, इसमें जो हृदय है और जो माइंड है, इसमें प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा। ये कैलकुलेटिव नहीं बन पाएगा, ये जज्बातों में बहने वाला व्यक्ति बन जाएगा। ये वाले पोर्शन जितना ऊपर जाएगा, अगर तो ये अपने जज्बातों को कंट्रोल करेगा, कहां पर किसकी मदद कैसे करनी है, माइंड से पूछेगा, माइंड बुद्धि से पूछेगा, बुद्धि कहेगी मदद करने के लिए तो वो मदद करेगा। अगर ये मिलना शुरू हो जाएंगी तो अब हृदय और बुद्धि का मिलाप हो चुका है। अब ये कोई भी परिस्थिति आएगी, उसके जज्बातों में होते होते मदद करेगा। बाद में इसको रिजल्ट पता लगेगा कि वो सही था या गलत था। इसलिए अनुशासन होने के लिए ये जो हर एक लाइन को
एक पैरामीटर्स दिए गए हैं, नालिका रेखा बनाई गई है कि ये जो है नालिका रेखाएं, ये इनकी चीजें जो आपके बिजनेस, नौकरी, आप कहाँ रह रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो मर्यादा में रहकर करो आप काम। ये खाली नहीं होनी चाहिए। अगर खाली है, सपोज कोई किसी का ये वाला जो है मंगल ही खाली है, मंगल खाली है, किसी का शुक्र खाली है, कोई भी रेखा नहीं है, क्या हाल होगा? रिश्तेदारी होगी? होगी नहीं होगी ना। तो ये होना नहीं चाहिए। चंद्र बिल्कुल खाली है, क्या करेगा? सत्यानाश कर देगा, सत्यानाश। उस पर कुछ ना कुछ रेखा जरूर होनी चाहिए। गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना प्रसाद बच जाएगा वो चंद्र। कभी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, कभी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। अगर चंद्र पर कोई भी रेखा ना हो, आप उस एक एग्जांपल इसमें तो बता सकता हूं ना, ऐसी लड़की से के को प्रेम में फंसा लो आप, अमीर लड़की को प्रेम में फंसा लो जिसके चंद्र पर कोई भी रेखा नहीं है, 1 मिनट में लगेगा, प्रेम हो जाएगा उसे। 1 मिनट में आप उसे को घर से ना 50 करोड़ रुपया लेके निकलियो, हाँ हाँ ले आऊंगी, हाँ हाँ ले आऊंगी। ये कारण है। चंद्र में कुछ भी नहीं है, सम्मोहन जल्दी होगा। ये सम्मोहन है, इस पर ये व्यक्ति जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। समझ में आई? अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।